आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। इनको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और किस प्रकार के सेंटेंसेज में इनका प्रयोग किया जाता है। पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस में है और इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इस आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक भी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो के। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय को अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं ये, और जो अनिश्चित समय होता है उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? एक अवधि होती है, ठीक है, कुछ समय की अवधि होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनिश्चित समय को आप याद कैसे रख सकते हैं। तो सबसे समय की सबसे छोटी इकाई पे पहुंच जाते हैं जिसमें समय को नापा जाता है, क्या होती है? सेकंड। तो अगर आ रहा है 50 सेकंड से, ये क्या होगा? अनिश्चित समय। सेकंड से मिलके मिनट बनते हैं, अगर आ जाए 20 मिनट से या 30 मिनट से 50 मिनट से तो ये भी क्या होगा? अनिश्चित समय। मिनट से मिलके घंटे बनते हैं, अगर आ जाए 2 घंटे से 4 घंटे से 6 घंटे से तो ये भी क्या होगा? अनिश्चित समय। घंटे से मिलके सप्ताह बनते हैं, अगर आ जाए 2 सप्ताह से 4 सप्ताह से 5 सप्ताह से तो ये भी अनिश्चित समय होगा। और अगर सप्ताह से मिलके क्या बनते हैं? महीने, अगर आ जाए 2 महीने से 5 महीने से तो ये अनिश्चित समय होगा। अगर आज महीने से मिलके क्या बनते हैं? वर्ष, अगर आ जाए 2 वर्षों से तो ये भी अनिश्चित समय होगा। वर्षों से मिलके दशक बनते हैं, अगर आ जाए 2 दशक से 4 दशक से 5 दशक से ये भी अनिश्चित समय होगा। और दशक से मिलके सदी बनती हैं, अगर आ जाए 2 सदी से 3 सदी से तो ये भी अनिश्चित समय होगा। सदी से मिलके युग बनते हैं, अगर आ जाए 2 युग से 3 युगों से तो ये क्या होगा? अनिश्चित समय। इस प्रकार से हम अनिश्चित समय को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं निश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है? 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, अगर इस प्रकार का समय आ रहा है तो वो निश्चित समय होगा। सुबह से, सोमवार से का मतलब अगर आ रहा है सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से तो ये भी निश्चित समय होगा। जुलाई से, सितंबर से, जनवरी से ये भी निश्चित समय होगा। और 1947 से आ रहा है तो ये भी निश्चित समय होगा। आज से, कल से, ये सभी क्या दिए हैं? निश्चित समय। अब 2 वर्षों से आ रहा है तो अनिश्चित समय होता है, अगर आ जाए पिछले 2 वर्षों से तो वो निश्चित हो जाता है। आधी रात से निश्चित समय होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो समय है निश्चित है या अनिश्चित। अब देखो यहाँ पे से ये आ रहा है 2 बजे से, इसमें भी से आ रहा है 50 सेकंड से या 20 मिनट से, ये से आ रहा है। इनकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं? अगर निश्चित समय दिया है तो सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय दिया है तो फॉर लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फॉर। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि 2 बजे से, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? से की अंग्रेजी लगाएंगे सिंस। अब क्या? 2 बजे 2 o'clock। सुबह से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? सिंस। और सुबह की क्या लगा देंगे? मॉर्निंग। इसी प्रकार से सोमवार से की अंग्रेजी सिंस। और सोमवार मंडे, सिंस मंडे। जुलाई से सिंस जुलाई। 1947 से सिंस 1947। आज से सिंस टुडे। कल से सिंस टुमारो या यस्टरडे। ये हम इस प्रकार से लगाएं। अगर आने वाला कल है तो टुमारो लगाएंगे और बीता हुआ कल है तो यस्टरडे। पिछले 2 वर्षों से सिंस लास्ट 2 years। आधी रात से सिंस मिडनाइट। अब हम देखते हैं अनिश्चित समय। 50 सेकंड से अनिश्चित समय आया है तो से की अंग्रेजी हमें क्या लगानी है? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 और 50 सेकंड 50 सेकंड्स। 20 मिनट से 4 20 मिनट्स। 2 घंटे से 4 2 hours, ठीक है। से की अंग्रेजी 4
और 2 घंटे 2 आवर्स, 2 सप्ताह से 4 2 वीक्स, 2 महीने से 4 2 मंथ्स, 2 वर्षों से 4 2 ईयर्स, 2 दशक से 4 2 डिकेड्स, और 2 सदी से 4 2 सेंचुरीज, 2 युगों से 4 2 एज। ठीक है, इस प्रकार से हम निश्चित समय और अनिश्चित समय को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाता। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें ही समय आता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। अब हम सबसे पहले सेंटेंस को पहचानते हैं किसका है, प्रेजेंट, और रहा वाले वाक्य में क्या आ रहा है, समय 2 बजे से। रहा रही रही के साथ समय आ रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने जो बताया था, क्या बताया था, हैज बीन और हैव बीन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं ही, और ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या हो जाएगी, हैज बीन। ठीक है, वर्ब में मेन वर्ब कैसे लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पिछले वीडियो में बताया था आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी जोड़ दी हमने। प्ले खेलना वर्ब है, खेलना को अंग्रेजी में प्ले कहते हैं, आईएनजी जोड़ दी। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट लगा दिया। अब समय आ गया 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। ठीक है, इस प्रकार से ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रहा रही रहे वाले में अगर समय आ जाए, जैसे आया सुबह से, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। तो सब्जेक्ट लगा लिया हमने वी, और हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैड बीन। अब मेन वर्ब को आईएनजी जोड़ के लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो रीड में हमने आईएनजी जोड़ दी, रीडिंग ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने इंग्लिश। अब क्या बचा, समय, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, इसकी अंग्रेजी लगा दी। अब क्या है तीसरा, तुम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हो, तुम, यू। ठीक है, अब पहले टेंस भी पहचान लेते हैं। हो प्रेजेंट, रहे के साथ समय आ रहा है सोमवार से, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम की अंग्रेजी यू, और सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, हैव के बाद नॉट, और नॉट के बाद बीन भी आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, और सिंस मंडे, सोमवार से। ठीक है, यहाँ पे बीन का मिसप्रिंट हुआ है। आगे देखते हैं। मैं जुलाई से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मैं की अंग्रेजी आई, टेंस पहचानेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, किसका बताया था, शैल हैव बीन। तो आई शैल हैव बीन। पढ़ना की अंग्रेजी में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। रीडिंग, मैं को अंग्रेजी में क्या, मैं प्रीपोजिशन है, इसकी अंग्रेजी होती है इन। और इस स्कूल, दिस स्कूल, जुलाई से, सिंस जुलाई, क्या हो गया, आई शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई। अगला है, सचिन 2011 से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो सचिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, हैज बीन और हैव बीन। अगर नोट आ जाए तो हम, यदि 2 वर्ड में हो रही है हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा पहले के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, ऐसा नियम रूल होता है अगर नोट लगा रहे हैं। ये नहीं है कि पूरी हेल्पिंग वर्ब लगा लो हैज बीन उसके बाद नोट लगाओ, नहीं। केवल जो सबसे पहले हमारे, अगर 2 शब्दों में, तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हम नोट लगाएंगे, और जो अदर हेल्पिंग वर्ब है दूसरा, वो ठीक मेन वर्ब से ठीक पहले होगा। ठीक है, तो सचिन हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने हैज, नॉट नहीं शब्द की अंग्रेजी लगा दी नॉट, उसके बाद बीन लिख दिया, और वर्ब में आईएन जोड़ दी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट लगा दिया क्रिकेट, समय है 2011 से, तो सिंस 2011। सचिन हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2011। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अनिश्चित समय के। मैं 2 घंटे से ये कार चला रहा हूँ। मैं
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे मैं को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, आई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव बीन हैज बीन होती है। आई प्रेजेंट टेंस में बहुवचन होता है तो हैव बीन लगाना है, ठीक है। आई हैव बीन। चलाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्राइव, आई एन जोड़ देंगे, ड्राइविंग, आई हैव बीन ड्राइविंग। और क्या चला रहा हूँ, दिस का, यह कार, तो दिस कार। और समय दिया है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है दूसरा अनिश्चित समय का, वह 2 दिन से एक कहानी लिख रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वो है, ठीक है, वह लड़की है तो क्या लगाएंगे, शी। सब्जेक्ट एक वचन है, हैज बीन लगानी है हमें हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ते हैं, राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 डेज। समय हमने लगा दिया फॉर 2 डेज, 2 दिन से। हमारा तीसरा सेंटेंस है, रीता 3 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रही है। तो इसे हम देखते हैं किस टेंस का, टेंस वही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन। और मेन वर्ब में आई एन जोड़ेंगे। बस इतना सा ही बनाने का जो फॉर्मूला होता है इतना ही होता है। तो हमने रीता सब्जेक्ट लिख लिया और सहायक क्रिया हैज, और हैज के बाद नॉट, नई शब्द की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बीन, ठीक है, हैज नॉट बीन। अगर हम हैज बीन पूरी पहले लिख लेते उसके बाद नॉट लगा दे तो सेंटेंस गलत हो जाता। अगर 2 वर्ड्स में हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और बाद वाली नोट के बाद लिखेंगे, ऐसा रूल होता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ऑब्जेक्ट है हमारा हिंदी, हिंदी लिख लिया और फिर समय 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स। रीता हैज नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 3 वीक्स। अब सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं क्या है। मैं 2 महीने से लखनऊ में रह रहा था। टेंस पहचानते क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट था इसलिए पास्ट, और रहा के साथ समय आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। मेन वर्ब कैसे लगाते हैं, आईएनजी जोड़ के बस लगा दो, मैं की अंग्रेजी आई, हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैड बीन, ठीक है, एक ही होती है केवल हैड बीन, तो हैड बीन ही लगेगी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। और उसके बाद मेन वर्ब रहना, रहना को अंग्रेजी में लिव कहते हैं, लिव में आई एन जोड़ देंगे, लिविंग। मैं की अंग्रेजी इन लखनऊ। और फिर क्या, 2 महीने से समय दिया है और जिसे अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, 4 2 months। अब हम देखते हैं 5वां सेंटेंस, मैं 2 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था। कौन सा सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, बस बना दो। मैं को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, आई। मैं की अंग्रेजी लगा दी हमने आई, और हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने हैड बीन, मेन वर्ब में आई एन जोड़ दी, टीच में टीचिंग। अब क्या है, इस कॉलेज में, इस कॉलेज में सबसे पहले हमने मैं की अंग्रेजी, मैं प्रीपोजिशन जो आया उसकी अंग्रेजी लगा ली इन, और इस कॉलेज, दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज क्या हो गया, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। अब समय दिया 2 वर्षों से की अंग्रेजी 4, और 2 ईयर्स, 2 वर्षों 2 ईयर्स। आई हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। इस प्रकार से हम किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।